अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मेट्रो लाइट में खुश आमदीद करेंगे आपको। मैं हूँ मुख्तार अहमद और मैं हूँ फरहा औरंगजेब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज जैसे हम कल भी आपके साथ मौजूद थे, आज भी हम यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और बहुत बिल्कुल जो टॉपिक्स हैं ना, आज थोड़े से अफसुर्दा कर देने वाले हैं। ऐसा ही है। और ज़ाहरी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम कर चुके हैं। और 16 दिसंबर का आज दिन है, सुबह सुबह की शुरुआत है। आज से 11 साल पहले की अगर बात करें तो ये दिन बड़ा ख़तरनाक दिन खतरनाक था। दिन। और जितनी इसकी मजम्मत की जाए, जितना अफसोस किया जाए, उतना ही कम है। सुबह का आगाज़ तो हम कर चुके हैं, ज़ाहरी चाय भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन जो सुबह सुबह आज का दिन है वो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है कि नन्हे मुन्ने बच्चों के हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके साथ साथ थोड़ी सी कोशिश करेंगे लाइटर नोट के ऊपर तमाम तर सूरत हाल को आपके साथ डिस्कस भी करें। 16 दिसंबर सानिया एपीएस, जिसे अब गुजरे हुए 11 साल साल हो मुकम्मल हो चुके गए। हैं। और ये 11 साल ऐसे लगते हैं कि जैसे कल की कल बात की है। बात है। रोजाना अगर इसके ऊपर मजम्मत की जाए, रोजाना इसमें सोचा जाए तो उतना ही कम है, क्योंकि ये दुख जो है वो पूरी जिंदगी भर का तमाम और माँ हर बाप के लिए, साल उस्ताद के हम लिए। पाकिस्तान में जो है ये दिन 16 दिसंबर का दिन स्पेशली एक स्याह दिन के तौर पे मनाते हैं। बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही है। एपीएस सानिहा जो है आप सबकी नज़रों से गुजरा ही होगा। बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया था आज से 11 साल पहले, जिसमें 100 से जायद मासूम बच्चे अपनी जानों से हाथ धो चुके थे। बिल्कुल इसी और हवाले से हम बताएंगे पेशावर स्कूल कत्लेआम के एक दहशतगर्दाना हमले के हवाले से, जिसमें 7 भारी हथियारों से लैस तालिबान जंगजुओं ने 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान के शहर पेशावर में फौज के जेर इंतजाम एक प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल पर धावा बोला। इस हमले में 150 अफराद हलाक हुए, जिनमें कम अज कम 134 तलबा शामिल थे। वाकये के वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल में 1000 से ज्यादा असातिज़ा और तलबा मौजूद थे। इनमें से बहुत से तलबा फौजी एहलकारों के बच्चे भी थे। वहीं दूसरी जानब दहशतगर्दों ने वक्त सुबह हमला इस वक्त शुरू किया जब वो दीवार फैलाकर स्कूल के वसी अहाते में दाखिल हुए। बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने स्कूल के मुहाफिजों की तवज्जो हटाने के लिए अपनी ही गाड़ी को बम से उड़ा दिया था। तो अफसोसनाक ये खबर है, और जितना अफसोस किया जाए उतना ही कम है। इस हवाले से अब हम देखते हैं कि जी हमारे जो तलबा हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे आने वाले वक्तों के होनहार हैं, उसके हवाले से इस दिन को जो है वो कोशिश करते हैं कि स्याह दिन के तौर पे मनाएं। और ये रजिस्टर्ड की जाए बात कि इस तरीके के अंदोनाक वाकयात और इस तरीके के हमले रुकने चाहिए। वैसे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है। लपेट में और है। ऐसे में पाक फौज की तमाम जो हम बने बर्री बहरी फिजाई अफवाज की अगर बात करें तो तमाम तर तमाम दस्ते तर चाको चौबंद भी हैं और हम वक्त तैयार बैठे रहते हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है मेरे और ख्याल हम से। देखते हैं कि हाँ, रोज़ाना इस तरह की, जैसे हम फितना खवारिज की बात करें, जी। फितना हिंदुस्तान की बात करें, तो रोज़ाना की बुनियाद पे जो हमारी फ़ौज है वो इस तरह की नासूर को ख़त्म करने के लिए जो है वो रोज़ हम एक तरह एक जंग पुरअज़म हम है, लड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल से इस हवाले से कोई पैकेज भी हमारे पास मौजूद है, अगर हमारे जो प्रोड्यूसर बताएं तो जी, मुलाहिज़ा पैकेज है हमारे फरमाइए पास। पैकेज, उसके बाद हम दोबारा आते हैं। फूल देखे थे हमने जनाजों पर, फिर हमने फूलों के भी जनाजे देखे। बच्चों के वालिदैन की आंखों से आंसू आज भी रवा, दिल आज भी अफसुर्दा। सोलह दिसंबर 2014 को इल्म दुश्मन दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर बुज़दिलाना हमला करते हुए मासूम बच्चों पर गोलियां बरसा दी। सफाक दहशतगर्द एफसी की वर्दियां पहनकर स्कूल में दाखिल हुए। इंसानियत से सारे नाते तोड़कर दरिंदगी को गले लगाने वालों ने स्कूल के मरकजी हॉल और क्लासरूम में घुसकर उन कलियों को बेदर्दी से मसल डाला जो अभी खिल भी ना सकी थी। बेसाजो सामान निहत्ते मासूम बच्चों पर वहशी दरिंदों ने फायरिंग करते हुए 140 से ज्यादा अफराद शहीद किए। इस दिल खराश वाक़े के बाद पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर पाकिस्तान से दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और जुनूनियत के खात्मे के लिए मिलकर जद्दोजहद की। आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने दोबारा स्कूल जाकर तालीम दुश्मन दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला डाला।
पाकिस्तान की तारीख में 16 दिसंबर 2014 वो बदकिस्मत दिन था जिसने हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को दिलगीर व अश्कबार किया। ये वो दिन था जिसका सूरज हसीन तमन्नाओं और दिलफरेब अरमानों के साथ तुलू हुआ, मगर गुरूब 132 मासूम बेकसूर बच्चों के लहू के साथ हुआ। बिलाशुबा APS के 132 बच्चों समेत 150 फर्जंदान वतन ने अपने लहू से वो शम्मा रोशन की जिसकी लौ आज भी ताज़ा व गैर मुतजलजिल है, जिनके बुलंद हौसलों पर पूरी कौम आज भी फख्र करती है। तुम्हारे खून का जो कर्ज है हम यूं चुकाएंगे, मिटाने आखिरी हद तक हम उस दुश्मन को जाएंगे। बिल्कुल जी, बहुत ही अफसोसनाक ये सानिया है। और अभी हम जब ये पैकेज आप मुलाजा फरमा रहे थे तो उस वक्त हम यही देख रहे थे कि जी एक अलग सा माहौल सा बन गया है और यकीनी तौर पे ज़ाहिर इतना अफसोसनाक ये वाक़या है, जितनी मजम्मत की जाए कम है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान यकजहती का इजहार आज के दिन कर रही है और ख़ास करके APS स्कूल के हवाले से देखें तो दिन में भी इस वक्त जो है वो हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो है वो एक तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा इस हवाले से। और इसके साथ हम देखते हैं हर साल इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि कौम के बच्चे, कौम के जवान, कौम के बुजुर्ग, कौम की माएँ बेटियाँ, कौम की अफवाज सब एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। वहीं 16 दिसंबर के हवाले से जब हमारे पास हमारे प्रोड्यूसर ने बताया कि दूसरा जो हमारे पास स्टोरी है वो भी बड़ी अफसोसनाक है। हमने अपनों को खोया है, हम बच्चों को खो चुके हैं, अपनी वतन के खातिर कितनी कुर्बानियां और देंगे। तो फरा, सेकंड स्टोरी पे हम जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सेकेंड स्टोरी कुछ इस तरह से है। अगर हम बात करें बांग्लादेश और बांग्लादेश की फतेह का दिन भी इसको हम कह सकते हैं कि जो 1971 की जंग के इख्तिताम और बांग्लादेश की आज़ादी की यादगार है। इसी दिन को जनूबी अफ्रीका में देने के मुफाहमत के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन एक गमगीन याद भी है, ख़ासतौर पर 2014 में पेश आए। एक तो जो हम बात करें APS आने के हवाले से, उसके बाद बांग्लादेश जो पाकिस्तान से जुदा हो गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें हम ये देखते हैं ना कि एक शेर है जो कि शायर ने बड़ी अच्छी एक शायरी भी लिखी है। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था मगर बेवफाई ना थी। तो ये जो एक शेर है, अब हम देखते हैं कि इसको गानों की फॉर्म में भी दे दिया गया। लेकिन अगर बात की जाए तो 1971 में जब हमारा लगते जिगर हमसे जुदा हुआ और जब ये हम देखें कि हमारी अपना एक जमीन का कोरा उसके बीच में एक दरार आ गई, एक बॉर्डर आ गई, तो उस सिलसिले में शेर ने बड़ा खूबसूरती से इसको बयान किया था। और यही बातचीत थी कि किसी में किसी किस्म का आज भी अगर देखें तो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात हमारे वैसे ही हैं और बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। चाहे वो हम देखें सियासी मैदान हो, मौशी मैदान हो या भाईचारे का मैदान हो, यकजहती की बात हो, तो आज भी पूरी कौम और ख़ास करके बांग्लादेश भी हमारे शाना बशाना मौजूद होते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि जी बांग्लादेश जिस तरीके से तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि उनकी कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो कि अब हम अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1971 में आज़ाद होने वाला बांग्लादेश जो कि आज हम देख रहे हैं कि जी एक बड़ा मार्का लेकर मौशी मैदान में उतरा हुआ है। इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान की भी बड़ी इंडस्ट्रीज है जो कि अब बांग्लादेश जा रही हैं, वहाँ से जाके जो है वो अपना बिजनेस शुरू कर रही हैं। तो ये तमाम मामलात हैं और ऐसी और बहुत अच्छा भी लगता है जब हम देखते हैं कि बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। मुख्तार, हमारे पास ब्रेक का वक्त हो गया है, क्यों ना ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और अफसोसनाक हम देख रहे हैं कि आज 16 दिसंबर के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके हवाले से डेफिनेटली इस वक्त भी माहौल हमें बड़ा अलग सा लग रहा है, क्योंकि एक जानिब हम देखते हैं कि हमने मुल्क का एक हिस्सा जो है वो हमसे बिछड़ गया, दूसरी जानिब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो भी महरूम हो चुके हैं। वो अगर आज होते हैं तो आज ज़िंदगी में और भी बागात और भी कलियाँ अच्छे तरीके से खिलती हुई दिखाई दे रही होती हैं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। हमेशा की तरह आज भी हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आए, लेकिन इस वक्त जिस हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, मुख्तार क्या बिल्कुल जी, ये जो टॉपिक है ये भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि विफाक की खबर है। आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में विफाक की हुकूमत की जानिब से 20 महीनों में लिए जाने वाले कर्ज की तफसीलात सामने। अब से कुछ देर पहले हम यही बता रहे थे कि जी मामलात हमारे दूसरे ममालिक के साथ बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि खास करके खरीदो फरोख्त के मामलात भी हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आमदोरफ्त के मामलात भी हैं, बरामदाद और दरामदाद के मामलात भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब जो कर्ज की तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक मौजूदा हुकूमत की इब्तिदाई 20 महीनों के दौरान
कर्जों में 12,169 अरब रुपए का इजाफी रिकॉर्ड देखा गया। ये बहुत बड़ा एक हजम है अगर देखा जाए कि 12,000 से ज्यादा जो है वो अरब रुपए का एक समझ लें कि इस पूरे 20 महीनों में लिया गया है। विफाकी हुकूमत के कर्जों में ये इजाफा मार्च 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 के दौरान हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात के मुताबिक मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 से के 20 महीनों के दौरान विफाकी हुकूमत के मकामी कर्जों में 11,300 अरब रुपए और विफाकी हुकूमत के बैरूनी कर्जों में 869 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद विफाकी हुकूमत का कर्जा अक्टूबर 2025 तक बढ़कर 76,979 अरब रुपए हो गया है। जबकि फरवरी की बात की जाए, फरवरी 2024 की, तो विफाकी हुकूमत के कर्जे 64,810 अरब रुपए बताए गए हैं। इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दस्तावेजात के मुताबिक फरवरी 2024 तक मरकजी हुकूमत का मकामी कर्जा 42,675 अरब रुपए था, जो अक्टूबर 2025 तक बढ़कर 53,975 अरब रुपए बताया गया है। जी, ऐसा ही है क्योंकि देखें कर्ज तो हम लेते जाएंगे लेकिन जब उतारने की बात आएगी तो क्या करेंगे हम। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर मौशी जो हब है या अगर हम देखें अपनी मईशत को दुरुस्त करना है तो कर्जों को लगाम देना होगा। कर्ज आसानी से मिल तो जाता है, लेकिन जब इसको समझने को उतारने की बात आए, अगर हम इसको इस तरीके से बोले कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी जाए तो डेफिनेटली एक इंटरेस्ट चार्ज होता है। और जिस तरीके से डेज बढ़ते चले जाते हैं, बैंकिंग सिस्टम का जिस तरीके से निजाम होता है, तो इंटरेस्ट रेट का इजलास जो हुआ था कुछ दिनों पहले की बात है, तो उन्होंने तशवीश का इजहार किया था कि पाकिस्तान में जो नई किस्त हमें मिलेगी उसके बाद जो है वो थोड़ा महंगाई में इजाफा होता दिख रहा है। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी जो है वो कुछ कमी की गई थी, लेकिन उसके अलावा जो उनकी मार्केटिंग कंपनीज हम कह लें जो जिनमें इजाफा किया गया था जो फायदा, लेकिन इस तरह से देखें सारा जो फिर मैं वही बात कहूंगी कि सारा जो चक्कर है ना और सारी जो पिस्ती है ना वो हमारी अवाम पिस्ती। बिल्कुल ऐसा ही है। कर्जों के बारे में बात कर रही, मईशत अगर ऊपर जा भी रही है, अगर कर्ज लेकर आप मईशत को ऊपर बढ़ा रहे हैं तो वहां पे फिर यही होता है कि जी सबसे ज्यादा अवाम को जो है ना वो ये सारा लॉस बेयर करना होता है। अवाम जो है वो महंगाई के चक्की में वैसी पिस रही है। हुकूमत पाकिस्तान से फिर यही कहेंगे कि जनाब इन तमाम चीजों के ऊपर गौर फिक्र किया जाता है कि अवाम को रिलीफ मिल सके, आम अवाम को रिलीफ मिल सके। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पोल्ट्री एसोसिएशन पर कीमतें बढ़ाने का एक इल्जाम भी साबित हुआ है, क्योंकि हमने देखा था कि जी मुर्गी की कीमत आपने देखा कि बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 800 रुपए, 900 रुपए, 700 रुपए हो गई, फिर कभी 400 रुपए भी हो रही है। हमने देखते हैं कि लोग भी अब बड़े तेज हो गए। आपको पता है कि जब मुर्गी 400 रुपए या 500 रुपए किलो में मिल रही होती है तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। चलिए अच्छी बात है कि थोड़ा सा सेव करना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा ना यहाँ पे मैं बताऊं कि 10 साल से जो ये केस है ना वो मुख्तलिफ फॉरम से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ट्रिब्यूनल को भेजा कि भाई आप खुद इसके ऊपर एक दफा नजरसानी कर लें। फिर उन्होंने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना इनके ऊपर आयद किया, फिर इन्हें रियायत दी गई, और रियायत के बाद जो फिर आज जो फैसला आया है उसके मुताबिक 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना उन पे आयद किया गया है, और वक्त दिया गया है सिर्फ 15 दिन का, कि 15 दिन के अंदर अंदर आपने ये जो जुर्माना है वो उतारना है। अच्छा, मुसाफिरती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कार्टेल बनाकर कीमतें बढ़ाने पर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन पर करोड़ों रुपए का जुर्माना, जैसे कि मैं बता रही हूँ 2.5 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, और इसमें थोड़ी सी उनको रियायत दी गई है। तो आपको क्या लगता है 15 दिन में वो ये 2.5 करोड़ रुपए कैसे उतारे? बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें डेफिनेटली देखिए, अब जब जुर्माना 5 करोड़ है और अगर उसमें से आधी कीमत कर दी है तो इसका मतलब हुआ यकीनी तौर पे पैसे आधे तो देने पड़ेंगे ना। अगर आप पूरे नहीं दे सकते वो भी जुर्माना है। देखिए अगर एक बात होती है ना कि कोई इंस्टॉलमेंट है आपकी, या अगर आप जो है वो किसी वजह से कोई सर्विसेज ले रहे हैं, लेकिन जब आपके ऊपर जुर्माना तो जुर्माना पूरा देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसमें भी रिलीफ मिला है। ये बहुत अच्छी बात है कि रिलीफ दिया जाता है। आपको रिलीफ दिया गया है तो आपने जो जुर्माना है वो अदा करना ही पड़ेगा, जाहिर है जुर्माना तो देना पड़ेगा। और जो वक्त बताया गया है उस वक्त के मुताबिक जो मुतय्यन वक्त किया गया, अगर आप उस वक्त पे नहीं देंगे तो फिर डेफिनेटली उस जुर्माने के ऊपर पेनल्टी और भी लगेगी, फिर आपको ज्यादा से ज्यादा जुर्माने देने पड़ेंगे। अच्छा, ये मतलब कीमतें बढ़ाने का क्या मसला है? अच्छा, इसमें जो है ना मामला ये सामने आ रहे थे कि पोल्ट्री एसोसिएशन ने क्योंकि एक वक्त चल रहा था, हमने देखा था कि जिस तरीके से बकरीद के दौरान आप देखें कि चिकन जो है ना वो हमें बहुत सस्ती मिलती है, और क्योंकि गोश्त जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास चिकन तो फिर लोग अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं
कि जी। चिकन में जो है वो मुख्तलिफ वायरस वायरल्स आ आ गए रहे हैं, हैं। वायरसेस आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सिर्फ मेरा ख्याल है कि वो एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। आप अक्सर विषय देखें, इसमें हकीकतें भी हैं। ऐसा नहीं होती है हैं कि जी बिल्कुल। एक आध बार चले, अगर इस तरह का कोई सिलसिला हो गया, मिसाल के तौर पे अभी कोरोना वायरस आया था, अब उसके बाद जब कुछ भी अभी अभी H3 हम देख रहे हैं कि जो आया हुआ है, H3N2 जो वायरस अभी आया हुआ है, तो लोग अगर देखें तो लोगों ने शुरू कर दिया था कि भाई चीन से ही होते हुए आ रहा है, तो भाई ये भी कोरोना वायरस की तरह है, फिर और जहाँ मास्क बात लगा हम लें। अगर हम मौसम की करें तो सर्दी के मौसम में चिकन का इस्तेमाल भी ज्यादा हो जाता है ज्यादा ना, हो जाता तो है। वो महंगी और सस्ती का भी बहुत बड़ा एक मसला आ जाता बिल्कुल है। ऐसा। और ऐसे में जो है ना, दूसरी जानिब ये जो हमारे जिम ट्रेनर्स होते हैं ना, इन लोगों के भी बड़े मसले होते हैं। कहते हैं कि भाई आप जो है ना गोश्त खाएं, आप चिकन खाएं, प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लें। तो ये भी एक मामला होता है कि जब आप देखें कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो चिकन की जानिब आ रहे हैं, लेकिन चिकन में एक प्रॉब्लम और नजर आता है, वो ये आता है वो इंजेक्ट करके जो है ना, हम कहते हैं कि जल्दी से जो वो ब्रायलर मुर्गी होती है, वो बहुत जल्दी उसकी अफजाइश हो जाती है, बहुत जल्दी वो बड़ी हो जाती है। लेकिन इफादत में भी तो कमी आ जाती होगी ना, ज़ाहिर है बिल्कुल जब हम ऐसा उसके ही फायदे है। की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत हमें नुकसान भी फील होगा कि एक कुदरती चीज़, कुदरती अमल से जो गुजरती हुई चीज़ है, और जब उसकी आप मसनूई अगर हम बात करें तो उसमें कितना नुकसान मुख्तार बिल्कुल हमें ऐसा उससे ही है। मिलेगा। और जहां हम बात वायरसेस की कर रहे हैं, तो वहां बात पोलियो के हवाले से जरूर हमें करनी चाहिए, क्योंकि पोलियो के हवाले से हम देख रहे हैं कि इस साल 2025 का जो अब ये लास्ट दिसंबर चल रहा है, इस दिसंबर में पोलियो मुहिम का दोबारा से आगाज कर दिया गया है। और गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वज़ीर आला की जानिब से की गई थी, उसमें बताया गया था कि पाकिस्तान में 3 बच्चों में पोलियो वायरस के जो खतरात हैं वो सामने आए हैं, बल्कि साबित हो गए, जिसकी वज़ीर वजह से आला पोलियो के लिए जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और आज जो है वो पोलियो का बाकायदा मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। और वालिदैन से स्पेशली बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का जो है वो उन्होंने अपील की है कि लाजमी आप पिलाएं। कराची में पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर मुराद अली शाह ने कहा कि 15 दिसंबर से शुरू होने वाली 7 रोजा मुहिम सिंध के 30 इजला में की 1345 यूसेज में चलाई जाएगी, जिस दौरान 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक मिथ बड़ी सामने आ रही थी कि बच्चे, अब क्योंकि सारी सिक्योरिटी गार्ड भी आप देखें, एक लाजमी या फोर्स का कोई बंदा जरूर होता है जो कि खास करके किसी भी टीम के साथ मौजूद होता है। इससे पहले भी हमने देखा कि काफी हमले भी होते हुए दिखाई दिए गए। लोगों को जो है ना, वो कहते हैं ना कि मुगालदा हो जाता है, लोगों को गलत फहमियां लोगों के दिमाग में डाल दी जाती हैं। तो अब डेफिनेटली जब पूरे एक मुल्क की सलामती की बात आती है, मुल्क की बका की बात आती है, मुल्क में रहने वाले बच्चों की बात आती है, तो पोलियो मुहिम का जिस तरह आगाज हुआ है, वालिदैन से गुजारिश है और जो भी सरबराह हैं बड़े, उनसे भी गुजारिश है कि वो रेक्टिफाई इस चीज को जरूर करें, कतरे जरूर पिलाएं। जरूर पिलाएं। आगे बढ़ेंगे और फिर बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की फोर्सेस, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी हर मैदान में, सिर्फ भारत के साथ नहीं, आप किसी भी मैदान में उठाएं, टेक्नोलॉजी का मैदान लें, आप साइंस का मैदान लें, आप डाटा इंजीनियरिंग की बात करें, आप डॉक्टर्स की बात करें, आप पायलट की बात करें, तो तमाम जगह हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो मार्क है ना, वो हर जगह सबसे आगे नजर आता है। अब एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि पाक बहरिया का फजा तक मार करने वाले मिसाइल का फायर पावर का शानदार मुजाहरा किया गया है। अब ये क्या सिलसिला है, इसके ऊपर भी हम बात आपको बताएंगे कि पाक बहरिया ने बहरे अरब में सतह आपसे फतह तक मार करने वाली मिसाइल के फायर पावर का शानदार मुजाहरा किया। लेकिन दूसरी जानिब अब यही है कि अगर ये तमाम तर सूरत हाल एक जानिब देखने कि हमारे बच्चों को आगे बढ़ना है और इस तरीके से मैदान में आगे बढ़ना है, तो पोलियो के कतरे जरूर पिलाने होंगे, ताकि बच्चे जो है वो सेहतमंद भी रहें, किसी किस्म का कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो। फराह क्या समझती है कि हम देखते हैं कि जी पहले तो ये पोलियो के कतरे जो है ना, अभी भी ये मुहिम चला रहे, डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, क्या ये डोर टू डोर ही रहनी चाहिए या सिर्फ उन इलाकों में रहे डोर टू डोर जहां पे हम देखते हैं कि जी आबादी का तनासुर थोड़ा कम है, या जहां पे लोग थोड़े से इलिटरेट हैं? नहीं, ऐसा ही है कि देखें, जिनको अवेयरनेस नहीं है ना, मैं ये कहना चाहूंगी हुकूमत वक्त से जो इस वक्त हैं, सिंध हुकूमत से स्पेशली, कि अगर जिन लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है तो उनको अवेयर किया जाए और उनको बताया जाए कि ये कोई बुरी चीज नहीं है, आपके फायदे के लिए है, आपके आने वाले बच्चों का जो मुस्तकबिल है ये उसके लिए ही फायदेमंद है। और वजीर आला से खुद अपील कर रहे हैं कि आप ये पिलाएं, और हमारे जो उलमा है उन्होंने भी इस पे बात की है, और इसमें कोई ऐसे कोई अज्जा मौजूद नहीं है जो लोगों ने एक मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है कि भाई इसमें कोई अल्लाह ना करे कोई हराम चीज है या इस तरह से कुछ भी नहीं है। और ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 साल के जो बच्चे हैं ना, 5 साल जिनकी उम्र है, उन बच्चों के लिए ये कतरे बहुत ज्यादा जरूरी है। और वक्तन हर महीने ये मुहिम होती है, हर मंथ मेरा ख्याल है 1-1 महीने के वक्फे से ये मुहिम चलाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इस हवाले से अगर देखें तो बताया जा रहा है कि इस मुहिम
मुहिम में 80,000 से जायद फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा लेंगे, जिनकी हिफाजत के लिए 21,000 एहलकार तैनात होंगे। ये भी बताया जा रहा है कि वालिदैन से अपील है कि वो बच्चों को पोलियो कतरे जरूर पिलाएं। इसी हवाले से हम चाहेंगे एक और जो हमारे पास एक स्टोरी है, वो भी सन हुकूमत की जानिब से ये एक इकदाम किया गया है। तो फराह, क्या इकदाम किया गया है? इकदाम ये किया गया है कि कराची के सरकारी तिब्बी शोबे में एक तारीखी पेशरफ्त सामने आई है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में पाकिस्तान में पहली बार इंटरनेशनल टेली एडवांस गायनी रोबोटिक सर्जरी का आगाज कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचो ने किया है। क्या बात है भाई, और ये बड़ी ज़बरदस्त है कि अब हम देखते हैं कि पेचीदा मसाइल तो सामने आ रहे होते हैं, और ये पेचीदा मसाइल के हल के लिए रोबोटिक सर्जरीज भी हो रही होंगी इसमें डेफिनेटली। तो आगे जो है हम ये देख रहे हैं कि जी इसके हवाले से और मजीद क्या बताया गया है? इसके हवाले से मजीद ये बताया जा रहा है कि कराची का इलाका है जहां लियारी, जहां पर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज है, और लियारी जनरल अस्पताल में एक नई तारीख रकम हो गई है। पाकिस्तान में पहली बार ट्रूमाई मैक्रोपोर्ट जनरल सिस्टम के तहत बैनुल-अक़वामी सतह पर टेली एडवांस गायनी रोबोटिक सर्जरी का अमली आगाज कर दिया गया है। इस जदीद निजाम का इफ्तिताह सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचो ने किया है। जनरल अस्पताल में पाकिस्तान की पहली बैनुल-अक़वामी टेली सर्जरी एक तारीखी और खुश आइंद कदम है। तकरीब के दौरान मैं आपको बताते चलूं कि जदीद तिब्बी सहूलियात का भी इफ्तिताह किया गया है। ठीक, चले टेली सर्जरी जो है ये तो हम समझ रहे हैं कि जी डेफिनेटली रिपोर्ट के जरिए हो रही है, लेकिन आपने देखा कि लियारी के अस्पताल से ये चीज सामने आ रही है, तो कितना ज्यादा जरूरी, जिस तरीके से हमने अभी गुज़िश्ता रोज भी हमने बात की थी लियारी के हवाले से, जिसमें हमने देखा कि एक बहुत प्रोपेगेंडा इस तरीके से क्रिएट किया गया कि भारत में जो मूवी बनाई गई है जिसमें बहुत कुछ उल्टा, मतलब जो एक चीज सीधी होती है उसको बिल्कुल उल्टे तरीके से दिखाई गई है। तो उसकी एक वाज़ेह मिसाल ये भी है कि आप देखें कि कराची के जो लियारी एरिया है उसमें जो ये हॉस्पिटल है वहां पे रोबोटिक सर्जरीज तक भी होनी शुरू हो चुकी है। अब डेफिनेटली हम देखते हैं कि वैसे भी सर्जरीज होती थी, अब भी सर्जरीज हो रही, लेकिन क्या लगता है कितना डिफरेंस होगा? क्या वक्त सिर्फ हमारा बचेगा हमारा, बहुत सारी चीजों में हमें फायदा होगा। मैं जैसे उन्होंने मैं सुन रही थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि इसमें जो है ना वक्त की बहुत ज्यादा बचत होगी। जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें गिम्स जो हमारा एक इदारा है गम्बट में, जहां पर लिवर ट्रांसप्लांट या इस तरह की सर्जरीज की जाती है, वो भी रोबोटिक सर्जरीज होती है। उसमें भी रोबोट्स जो माहिर वो काम करते हैं और इसमें वक्त की बहुत ज्यादा बचत हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए टेक्नोलॉजी भी है, और इसके साथ साथ जो शिद्दत होती है किसी भी मर्ज में, जो तकलीफ की शिद्दत होती है वो भी अच्छे तरीके से रेक्टिफाई की जा सकती है, या उस की पैमाइश को नापा जा सकता है। उस हवाले से भी इंडोर्स जो भी मेडिसिन की जा रही होती है, या जिस तरीके से अगर तकलीफ उसकी शिद्दत को कम करना हो तो उस हवाले से भी ये रोबोटिक बहुत आसानी से सारी चीजें बताता है। तो ये बहुत अच्छा एक इकदाम है हुकूमत सिंध की जानिब से, और एक बहुत अच्छी सर्जरी जो कि टेली एडवांस सर्जरी के नाम से है, गायनी डिपार्टमेंट के लिए है डेफिनेटली, और बच्चों की अफजाइश के हवाले से। तो ये बहुत एक अच्छा मामला है जो कि सामने आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे अस्पतालों में भी जो है ना रिपोर्ट के जरिए काम किया जा रहा है, तो ये एक अच्छा इकदाम है, एडवांसमेंट भी है। साथ में हम देखें तो टेक्नोलॉजी मयारी हो जाएगा काम, इलाज जो है वो मयारी हो जाएगा, तेज हो जाएगा, पेचीदगियां कुछ कम हो जाएंगी, और जो डायग्नोस करने में चीजों को जो टाइम लग जाता था ना बहुत ज्यादा, उसमें टाइम में बचत हो जाएगी, क्योंकि सालों लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं या बीमारियां ऐसी होती हैं कि सालों लग जाता है कि हम वो चीजें हमारे डॉक्टर्स हैं वो डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ मेरे ख्याल से वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। फूड से फिर जाएंगे हम चिलगोजे पर। ओके जी, वेलकम बैक कर दो, वेलकम बैक टू दिस शो। और जनाब ये सिलसिला मैं करने वाली थी, चलें कोई बात नहीं। अच्छा जी, अभी हम क्या बात कर रहे थे? हम लोग अभी ब्रेक में बात कर रहे थे ड्राई फ्रूट्स के हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात कर रहे थे? हम ये बात मैं मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि यार चले दुनिया में और भी चीजें होती हैं, लेकिन ये जो आज वाकया हुआ है ना गुजरावाला में, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन मुख्तार पहले कह रहे थे कि हम थोड़ा सा ना ड्राई फ्रूट्स की बात करेंगे कि ड्राई फ्रूट सर्दियों में एक तो महंगा बहुत हो जाता है, क्योंकि इस्तेमाल वैसे भी है, और महंगा होने की वजह से ना अब ये चोरियां बढ़ गई ना, क्योंकि महंगा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जब चोरी होगा तो जो चोरी करेगा उसको फायदा ही पहुंचेगा। अब जब सोने की कीमतों में आपको ड्राई फ्रूट मिलेगा तो फिर लोग सोना थोड़ी चोरी करेंगे, फिर लोग ड्राई फ्रूट चोरी करेंगे। ऐसे ही होगा। कीमतें कम करें, हुकूमत को चाहिए कीमतें कम करें भाई। और सबसे महंगा जो ड्राई फ्रूट है वो कौन सा है बताएं ना? इस वक्त जो सबसे महंगा है, जिसे हम कहें कि तोले के हमारी पहुंच से बहुत दूर है, हम इसको बोलेंगे कि अब हुकूमत को चाहिए कि इसको किलो में या पाव में ना तोलें, इसको तोला जो होता है ना, 1 तोला
12 या ग्राम माशा 10 कर दो ग्राम आप माशा कुछ इस माशा तरह कर कर दें दें। ताकि ये सोने की कीमतों पे तो वैसे ही पहुंच वैसे गए। ही, हाँ हम जी। बात करें चिलगोजे के हवाले से, तो कुछ एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ या कुछ अफसोसनाक वाकया है? इंटरेस्टिंग, अफसोसनाक जिसके साथ हुआ है बेचारे उसके लिए तो अफसोसनाक ही है, लेकिन ये कि गुजरावाला में जो है वो एक चोरी की बहुत ही अजीब सी वारदात हुई है। गुजरावाला में एक तशवीशनाक चोरी की वारदात हुई है जिसमें चिलगोजे की कीमत 3.85 मिलियन रुपए से जायद चिलगोजे चोरी कर लिए गए। सीसीटीवी फुटेजेस में 3 मुश्तबा अफराद को 6 बोरियों में ये कीमती खुश्क मेवा उठाते हुए मौके से फरार होते हुए भी देखा जा रहा है। क्या बात है। अब इस तरीके से महंगी कीमतें करेंगे तो फिर तो ऐसे ही होगा, सारे चोर आ जाएंगे। और बल्कि अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि चिलगोजों के अलावा दूसरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी महंगे हो गए हैं। तो ये जो तशवीशनाक खबर सामने आई जिसमें बता रहे हैं कि मकामी पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया ड्राई फ्रूट्स के हवाले से। जाहिर जब सोने की कीमत है, जिस तरह सोना चोरी होता है तो मुकदमा होता है, इस तरह इस पर भी तो मुकदमा उसकी हो आप गया। कीमत भी तो देखें ना, 3.85 बिल्कुल ऐसे ही है मिलियन। कि 3,50,000 रुपए की अगर बात करें तो डेफिनेटली एक ताजिर अगर है और अगर उसने स्टॉक में रखा हुआ है भाई, तो वेयर हाउस अच्छे करें, वेयर हाउस में कैमरे लगाएं या वेयर हाउस के अंदर जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड रख लें। जब इतनी महंगी कीमत की आप चीजें रख रहे हैं तो उसमें जरूरी है। अच्छा, अब तक मैंने सुना था गाड़ियां चोरी होती हैं, मोबाइल चोरी होते बिल्कुल हैं, ऐसे बाइक ही है। चोरी हो जाती है, या हमारी पैसे चोरी हो जाते हैं, कोई गोल्ड की चीज चिलगोजे चोरी होना, अब वो बस इतनी ये बड़ी होगा ना, इस स्टोरी का नाम होना चाहिए मेरे चिलगोजे चोरी हो गए। तो ये चीज अच्छी। हुकाम ने तहकीकात का आगाज कर दिया और अवाम ने मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी और चोरीशुदा माल की वापसी की दरखास्त की है। ये मवाद सिर्फ मकासद जो है इसके बताने के वो यही है कि लोग अपनी जो भी कीमती चीजें हैं उसकी हिफाजत खुद भी करें और कोशिश करें उसके लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड या कुछ ऐसे मामला रखें या ऐसे कोई कहते हैं ना कि सायरन लगा दें कि जब कोई इस चीज को जो है ना वो छूने की कोशिश करें तो वहां पे जो है जैसे वो गाड़ियों ना में हो। सायरन्स लगे होते हैं ना, जब आप किसी गाड़ी को, बचपन में हम छोटे होते थे तो गाड़ी को टच करते तो उसमें से आवाज आने लग जाती Exactly ऐसे ही था। कि गाड़ी चोरी हो रही है भाई अब यही है आपकी। कि जब आपके जैसे लॉकर हम देखें कि जी या तो ऐसा ना करें कि गोल्ड का जो लॉकर होता है इस उसमें तरीके से रखवा दें, चिलगोजे उसमें रख दिए चिलगोजे जाए आप तो बैंक शायद में एक महफूज लॉकर है। ले लें, उसमें गोल्ड की जगह आप अपना चिलगोजे और रखवा मुझे दें लगता है आने वाले वक्तों में ऐसी भी कोई स्टोरी सामने आ जाएगी जिसमें चिलगोजे जो है वो बैंक पे वो रखवाने लॉकर पड़ में, जाएंगे। क्योंकि महंगे इतने हैं ना, क्या करें। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरे जानब स्टोरी पे चलेंगे और आपको बताएंगे कि पाक बहरिया का फजा तक मार करने वाले मिसाइल के फायर पावर का एक शानदार मुजाहिरा सामने आया है, जहां पे पाक बहरिया ने बहरा अरब में सतह आब से फतह तक फिजा तक मार करने वाले मिसाइल के फायर पावर का एक शानदार मुजाहिरा किया है। जबकि दूसरी जानिब तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया ने शुमाली बहरा अरब में FM-90 NER सतह आब से फिजा तक मार करने वाले मिसाइल की कामयाब लाइव फायरिंग के जरिए अपनी जंगी सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारी का मुजाहिरा भी किया है। और ये मनाजिर बड़े खूबसूरत थे, हमने मुख्तलिफ टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखे हैं, मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर भी हमने देखे हैं। हम चाहेंगे दोबारा से आपको दिखाएं, बड़े खूबसूरत से मनाजिर है जी। आइए देखते हैं। क्या बात है भाई। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी फिजा में मार करने वाले फिजा के अंदर हम देख रहे हैं कि जी ऊंची उड़ान के साथ साथ जो है ना फिजा के अंदर ही जो है वो तोड़ रहे हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि जी तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक और भी कुछ बताया गया, क्या बताया बिल्कुल बताया गया। उन्होंने ये भी कहा कि भाई शुमाली बहरा अरब में FM-90 NRA सतह आब से फिजा तक मार करने वाले मिसाइल की कामयाब लाइव फायरिंग के जरिए अपनी जंगी सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारी का मुजाहिरा किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक कमांडर पाकिस्तान फ्लैट रेयर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा किया और एक पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी पर भी इत्मीनान का इजहार किया। कमांडर पाकिस्तान फ्लैट ने फायरिंग में हिस्सा लेने वाले अफसरान और जवानों की पेशेवराना महारत, अज़म और लगन को सराहते हुए कहा कि पाक बहरिया हर सूरत में मुल्की समंदरी दिफा और कौमी बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। क्या बात है। और अब जहां फाज पाकिस्तान की बात आए, वहां पाकिस्तानी कौम की बात आए, जहां मुस्लिम
दुनिया की बात आए तो पाकिस्तानी फौज वैसे ही नंबर 1 है, और उसके साथ साथ देखा जाए तो पाकिस्तानी भी सबसे आगे। वहीं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा जुर्रत का मुजाहरा करने वाले जो लोग हैं वो भी मुस्लिम ही कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में एक और खबर सामने आई है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ था, जो कि खास करके हमने देखा कि एक साहिल के किनारे पर ये वाकया हुआ, जहां पे बिल्कुल जी, और वहां पे हमने ये भी देखा था कि कोई तकरीब चल रही थी जिसके बाद ये वाकया रोनुमा हुआ। लेकिन ऐसे वाकये के बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना वो ये है फरा कि हमने ये देखा कि अब इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हैं उन्होंने ये कहा है कि सिडनी वाकया सियाह दिन तो है, लोगों की जिंदगी बचाने वाला मुस्लिम शहरी ऑस्ट्रेलिया का हीरो बन गया है। तो बताने का मकसद है कि जहां पाक अफवाज की बात आती है, जहां मुसलमानों की बात आती है, तो मुसलमान पूरी क्योंकि हमारे जज्बे इतने बुलंद हैं, जहां भी हम पाकिस्तानी जहां भी जाएंगे तो वो अपने मुल्क का नाम रोशन तो जरूर करेंगे। जाहिर है हमारा जज्बा, और हमें जो तवक्कल है ना अल्लाह ताला पे अपनी कामयाबी अपने मुल्क के हवाले से, तो हम उस पे हर हाल में खड़े रहते हैं। अच्छा, वफादारी की मिसाल देखें ना, सिर्फ पाकिस्तानी के साथ साथ अगर वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, मुस्लिम है, तो उसने कितना अच्छा सबूत दिया है अपनी एक शहरी होने का या एक मुस्लिम होने का, या उस मुल्क की जिम्मेदारी को संभालने के लिए। अब लोग उसको हीरो कह रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर को भी फोन किया है, जबकि गवर्नर सिंध का कामरान खान टिसोरी ने यह भी कहा कि दुख की घड़ी में हर पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है। और एक बड़ी अच्छी सी वीडियो भी हमने देखी जिसमें बाकायदा तौर पे दिखाया गया कि जो वहां के तशवीशनाक मनाजिर थे, वहां कोई भी आगे नहीं आ रहा था, और वो दहशतगर्दी के वाकयात में बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया गया भारत की जानिब से, जो कि हमेशा झूठी तस्वीर दिखाता है। तो उसने फिर एक तस्वीर ये भी दिखाई कि जी ये जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है वो मुस्लिम कंट्री की तरफ से हुआ है। बाद में पता चला वो भारतीय ही बंदा निकला। तो ये भी एक अफसोसनाक समझ लें कि सूरत हाल सामने आ गई। जो मकरू चेहरा है भारत का वो हमेशा हम हर रोजाना की बुनियाद पर देख रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते नजर आ रहे हैं। 12 जो हैं वो अफराद इसमें जहाँ बाक हो गए। बहुत अफसोसनाक बात है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इसकी मज़म्मत की है, और उन्होंने कहा कि भाई हम आपका जो ये दुख है हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सालों से दहशतगर्दी को मुंह देता आ रहा है, और हमारी जो फौज है वो इस में हजारों जानें कुर्बान हमारी हो चुकी हैं। हमारे जो नौजवान हैं रोजाना हजारों इस तरह के जो दहशतगर्द हैं वो जहन्नुम रसीद कर दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की बका और अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और यहाँ जो एक मुस्लिम जो शख्स है जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसको अब ऑस्ट्रेलिया का हीरो करार दिया जा रहा है, तो ये एक बड़ी अच्छी मैं कहूँगा कि सोच है। और इसी तरीके से हमने देखा था कि सऊदी अरब और इसके साथ साथ दुबई में भी हमने कुछ ऐसे वाकयात देखे थे फरा, कि एक राइडर था जिसने सोने के जो बिस्किट्स होते हैं वो किसी के एक रोड पे मौजूद थे। वो हो सकता है कि शायद वो सिर्फ आजमाने के लिए रखे गए हों, तो उस शख्स ने उस सोने के ब्रिक्स को उठाया और उठा के उस मालिक तक पहुंचाया। इसी तरीके से हमने देखा कि एक ड्राइवर था सऊदी अरब में, 10,000 रियाल की बात की जा रही थी कि 10,000 रियाल एक खातून जो है वो अपने बैग में लेके जा रही थी। वो सो गई, जब वो उठी तो वो निकल के चली गई। तो वो जो ड्राइवर था वो पाकिस्तानी ड्राइवर था, और उसने जो 10,000 रियाल की रकम है, उसको तो ये भी नहीं पता था कि उसमें कितनी रकम है। उसने सिर्फ वो बैग उठाया और ले जाके जो है उस मालिक को दे दिया। तो ये वो खबरें हैं जिससे पाकिस्तान का फख्र और बुलंद हो जाता है, पाकिस्तान का सर और ऊंचा हो जाता है। तो पाकिस्तान में जहां हम देखते हैं कि लोग बड़ी, खास करके जो हमारा पड़ोसी मुल्क है ना, वो अगर हम बात करें, ईमानदारी की अगर हम बात करें, तो सर फहरिस्त मैं कहूंगी कि पाकिस्तानियों का नाम हमेशा रहेगा। बेशक ऐसा ही हो। और अब आपको पता है कि पाकिस्तान का नाम एक और जगह रोशन हो गया है। अगर हम हसीन चेहरों की बात करें तो मर्द हजरात के चेहरे हो या खवातीन की बात करें तो टॉप 10 कंट्रीज में पाकिस्तान का नाम भी आ गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा एक चीज है ना, सिर्फ जो शख्सियत है, शख्सियत का असर आपकी सूरत पे बहुत होता है। तो हम ये देख रहे होते हैं कि जो शख्सियत है ना, इस तरह की अगर शख्सियत जब हमारे पास, हम अच्छे अमाल करेंगे, दयानतदारी के साथ चलेंगे, अच्छे इखलाक से पेश आएंगे, वो चीजें हमारे चेहरे पे आती हैं। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए पॉजिटिविटी अगर हम बात करें, कोई अगर आपके बारे में कुछ सोचता है और अगर आगे से आपको झूठी तारीफ करेगा तो उसका चेहरा कैसा होगा? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए तासुरात जो होते हैं ना, आप अगर आपके दिल में कोई बात चल रही है, या अगर हमारा मूड खराब होता है, या अगर हम दिन में बात करें कोई बात हमें बुरी लग जाती है, या किसी शख्स ने अगर कुछ कह दिया होता है, तो वो जो तासुरात है वो हमारे चेहरे पे आ जाते हैं। बेशक हमारी जो अंदर से जो पॉजिटिविटी है ना वो तो आपके बिल्कुल रहेगी, लेकिन कुछ अरसे के लिए या कुछ देर के लिए आपका मूड खराब हो जाएगा, आपकी शख्सियत पे भी उस चीज का, या अगर हम बात करें कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ हो जिसका असर हम पे सालों तक रहता है, तो वो हमारे चेहरे पर भी जाहिर हो जाता है ना। ऐसा ही है। और नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है, इससे नूर भी आ जाता है। ये भी एक बात बड़ी जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम कौम और मुस्लिम उम्मा जो है वो ऐसी है कि 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जी
सारा एक बात होती है ना, इस्लाम एक बड़ा छोटी सी डेफिनेशन है कि अमल का दारोमदार नियतों पर है। तो अगर आपकी नियत साफ है तो हर चीज़ में बहुत आसानी होगी। वही दूसरी जानिब अब हम बढ़ेंगे और एक और स्टोरी हमारे पास एंटरटेनमेंट की दुनिया से, मेरे ख्याल से हमें उस पर मूव हो जाना चाहिए, उसी पे मूव होना चाहिए, क्योंकि होना हमारे पास चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग कह भी सकते हैं, क्योंकि अभी अभी जो है एक वो बहुत ही शानदार और खूबसूरत जोड़ा जिनकी अभी शादी हुई है हाल ही में। हम बात कर रहे हैं रबेका हुसैन और रबीका की और तरीन हुसैन की जी, बात करें। बिल्कुल। उन दोनों ने अपनी सलामी की जो वो वीडियो है ना अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की है अपने लेकिन शायकीन से। एक चीज है, वो ये है रबीका की शादी बहुत लॉन्ग थी, 12-14 इवेंट कराएगा, और हम उस दिन ये कह रहे थे कि अब जो है ना ये तमाम जो रसूमात ये पुराने हो गए ट्रेंड के, अब 12-12 दिन के पार्टी जो कर है ना लेनी चाहिए, उसमें 2-3 इवेंट्स आप निकाल लें बहुत अच्छे तरीके से ताकि वक्त की बचत हो। लोग आजकल आपको पता है कितने मसरूफ है, लोगों के पास टाइम नहीं है। मौसम आप देखें पूरे कराची में या पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नजला जुकाम स्पेशली ये सीजन शादियों का सीजन है ना, दिसंबर में, नवंबर में, इस महीनों में शादियां की जाती हैं। अब पता नहीं मैं कब शादी, मुख्तार नवंबर दिसंबर। मुख्तार आप किसी एनिवर्सरी की बात कर रहे थे? हाँ क्या जी, बात मैं कर बिल्कुल रहे थे? बात ये कर रहा था कि मेरी जो भाई हैं उनकी और मेरी जो भाभी उनकी भी एनिवर्सरी है, तो मेरी जानिब से, मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से मेरे बहुत प्यारे से भाई और मेरी भाभी को बहुत बहुत उनकी एनिवर्सरी भी मुबारक हो। कौन सी एनिवर्सरी वैसे? अब ये जो एनिवर्सरी, अगर मैं बताऊं तो 2000 मुझे याद है 2009 और 2006 की बात है, तो अब ये पूरे अगर देखा जाए तो पूरे 20 साल मुकम्मल हो चुके हैं। माशाल्लाह भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। अच्छा, बात कर रहे थे हम रबीका और हुसैन की बात कर रहे थे, जिसमें सलामी की बात आ रही थी। अब जब बात आए कि जी मेहमान नवाजी जब ज्यादा तगड़ी की जाएगी तो वहां पे हम ये देखते हैं कि जी सलामी भी बड़ी तगड़ी दी जा रही होती है। तो अब सोशल मीडिया पे जो उनकी तस्वीरें वायरल हुई है ना, जिसमें बड़ी खूबसूरत सी लग रही है रबीका, फिर हम देख रहे हैं हुसैन जो है वो उनका भी एक त्यौहार, मतलब उनका एक फोटो शूट दिखाया जा रहा है इस वक्त। अगर आप स्क्रीन पर देखें बड़ा खूबसूरत ये एक फोटो शूट है। लेकिन सलामी की जब बात है तो वैसे सलामी होती क्या है? सलामी ये होती है जब आपको कोई शादी में इनवाइट करता है, अगर आप ज़ाहिर शादी में जाएंगे तो दुल्हा दुल्हन के लिए कोई तोहफे तहाइफ तो लेकर जाएंगे ही ना। हमारे यहाँ सलामी का कॉन्सेप्ट है कि हम लिफाफे में आप जितने भी देना चाहें 10,000 20,000 लिफाफे में उसको डालें, पीछे अपना नाम लिखें। अब देखिए एक पार्टी में जाने के लिए 10,000 रुपया तो देना पड़ता है। 10,000 रुपए से कम कोई नहीं देता। उसकी वजह ये इतनी हो गई है ना कि 10,000 रुपया तो हर हालत में देना पड़ता है। अब 10,000 से बात है, मैं भी सोच रहा हूँ कि कितनी मिलेंगी देखते हैं। लेकिन अभी हुसैन तरीन की बात कर रहे थे आपकी सलामी में। तो अब जो हुसैन तरीन की बात करें तो उन्होंने अपने YouTube चैनल के ऊपर जो है वो सलामी शेयर किया और उन्होंने बताया है कि रबीका हुसैन ने बताया कि उन्हें डॉक्टर मदिया और एहसन ने 20,000 रुपए दिए हैं, कशफ और लारेब ने भी 20,000 रुपए दिए हैं, जबकि मां सफदर ने $300 भाई, $300 जबरदस्त भाई। और इसके साथ साथ शहीर ने 25,000 रुपए की सलामी दी। सबसे ज्यादा जो है ना वो इकरा और लारेब जो अरीब जो है, सॉरी जी हाँ, इकरा और अरीब ने जो है वो 1 लाख सलामी दी है। क्या बात सबसे है ज्यादा, 1 लाख रुपए की सलामी। अच्छा, हमारे भी दोस्त यार ऐसे हो जाने, क्या बात है भाई, लाखों रुपए की सलामी आएगी तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इसी दौरान जोड़े ने दानिश तैमूर का लिफाफा भी खोला। अब दानिश तैमूर कौन है? पाकिस्तान के सुपर हिट अदाकार भी हैं। हम ये देख रहे हैं कि जी उनकी बड़े ड्रामे हिट भी होते हैं और वो टिकटॉकर्स के साथ बड़े फेमस भी इसलिए कि वो उन्होंने ही ये ट्रेंड निकाला था। टिकटॉकर्स को एक चैनल पे वो बुलाते थे, उनको प्रमोट करते थे। अब उनका जब लिफाफा खुला तो उसमें वो कह रहे हैं कि 5,000 रुपए के बहुत सारे नोट थे। रकम उन्होंने पूरी हमें नहीं बताई, लेकिन ये है कि वो 5,000 रुपए के बहुत सारे नोट हैं। लेकिन कुल सलामी जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा है कि 5,18,000 रुपए उनके जमा हुए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है रबीका और हुसैन जितना फेमस हैं और 5,18,000 रुपए थोड़े कम नहीं है। आई थिंक 1 बिलियन से ज्यादा होने चाहिए। अभी ये तो सिर्फ उन्होंने अपने जो टिकटॉकर फ्रेंड्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर, उनकी बताई ना। वो रिश्तेदारों की मिला जुला के तो गिफ्ट अलग होंगे, जाहिर सी बात है। तो वो भी तो अब वो जहाँ कहते हैं ना ननियाल और ददियाल, तो फिर दोनों साइडों से कितनी सलामी आएगी हमें कैसे पता चलेगा? ये तो बड़ी जबरदस्त है। तो फरा, अब तो वही वाली बात है कि सलामी की बात आ रही है और सलामी की अगर बात करें फरा, जाहिर है हम देखते हैं कि रिश्तेदार भी सलामी दे रहे होते हैं। जिस तरह आप बता रही, कितनी सलामी आपकी जमा हुई थी? मुझे याद नहीं, बहुत टाइम हो गया। क्या बात, बहुत टाइम हो गया तो याद नहीं, लेकिन ये कि सलामी, लेकिन जब हमारे वक्तों में तो उस टाइम जो है वो बहुत इतनी कोई खास नहीं इतनी कोई खास नहीं होती थी, लेकिन ये कि फिर भी अच्छा खासा अमाउंट जमा हो गया था। अच्छा, अभी एक और चीज है कि सलामी इतनी ज्यादा जरूरी है। सलामी के साथ वो जो प्यार, मोहब्बत, शफकत, जो दुआएं मिलती है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये चीज बड़ी जबरदस्त है। अब उसके बाद हम जब आगे बढ़ रहे हैं और स्टोरी को देख रहे हैं तो हमने गुज़िश्ता रोज देखा कि अब
मेरे ख्याल से आज हमारी इस प्रोग्राम की स्टोरी आखिरी स्टोरी होगी। लेजेंडरी WWE के रेसलर जो हैं और अदाकार भी हैं जॉन सीना। जॉन सीना अदाकारी में भी फेमस हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत अच्छे रेसलर भी हैं। उन्होंने अपनी इस WWE को जो है अब इख्तिताम की जानिब में बढ़ गए हैं। उन्होंने खैर बात कर दिया अपनी इस प्रोफेशन को। ये उनके कैरियर का जो है बाज़ाब्ता तौर पर रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान किया है इसमें। और उनका आखिरी मैच वाशिंगटन में DC के जो कैपिटल है वन एरिया में किया गया, अरीना में। वहां पे उन्होंने एक मुकाबला जो है वो खेला है और बड़ा जज्बाती वो मुकाबला हुआ। मैच के इख्तिताम पर शायकीन ने जॉन सीना को खड़े होकर भरपूर दाद भी दी है। जाहिर पूरे कैरियर का आगाज आप करते हैं, फिर उस कैरियर के आगाज के बाद आप देखते हैं इख्तिताम की तरफ जाए तो आपको फिर पूरी पुरानी झलकियां याद आती है कि आपने कैसे सीखा था। इतना आसान तो नहीं होता कि एक प्रोफेशन के अंदर आने के बाद उसको सीखना, समझना, उसमें पूरा इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट सिर्फ टाइम नहीं होता, आपकी एफर्ट्स होती हैं, आपकी मेहनत होती है, आपकी लगन होती है, जुस्तजू होती है। आप अपने बहुत कुछ सालों जब आप एक चीज से वाबस्ता रहते हैं ना, तो फिर लगन आपको खुद ब खुद हो जाती है उस काम से, चाहे फिर वो आप रेसलर हो, क्रिकेटर हो या फुटबॉलर या किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक हो। जब आप सालों तक एक चीज से वाबस्ता रहेंगे तो आपको उससे लगन हो जाएगी, आप पैशनेट हो जाएंगे अपनी इस चीज के बारे में और खुद ब खुद आपके अंदर से वो चीज आने लग जाएगी कि आपने बेहतर से बेहतर करके दिखाना है। अच्छा जी, जॉन सीना की बात हो रही है तो उन्होंने अपने जो है वो इस करियर का इख्तिताम कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, वो ये है कि जॉन सीना WWE से बतौर एम्बेसडर वाबस्ता रहेंगे। ये एक अच्छी चीज है। इस हवाले से उनके साथ 5 साल मुआहदा भी किया जा चुका है, जिसके जरिए रंग से बाहर भी उनकी जो रिंग से बाहर जो मिरास और खिदमात है उसका सिलसिला भी अब जारी रहेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि वो हम देख रहे हैं कि जी एक जानिब जिस तरीके से जब जॉन सीना की उनके फैंस थोड़े से अफसरदा हो गए होंगे ना कि अब इतने सालों से वो देखते आ रहे थे उनको। आप भी उनके फैन हैं? उसमें मैं भी हूँ, बहुत अफसरदा हुआ क्योंकि उनकी जो एक हम फाइटिंग देखते थे ना तो वो बहुत रियल नजर आती थी। तो अब लेकिन ये कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में वो आ गए हैं, वहां पे भी हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी एम्बेसडर वाली खिदमात अंजाम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र तो वहाँ होता रहेगा। और ये तमाम तर सिलसिले जो है हम देख रहे हैं कि जी हर हालत में हर जिंदगी के शोबे में कोई भी शख्स जो होता है वो अपनी कैरियर का एक हिस्सा लगा देता है, उसके बाद फिर वो अपनी जिंदगी के इख्तितामी मराहिल में जा रहा होता है। तो या तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का या तो एम्बेसडर बन जाता है या तो वो उसके खिदमात को जारी रखने के लिए कुछ ना कुछ NGO या कुछ ना कुछ ऐसी चीज बनाता है ताहयात उसकी खिदमात जो है वो जारी रहती है। अगर मैं एक फैन की उससे पूछूं, अगर आप जॉन सीना के फैन हैं तो आपको कैसा लगा था जब ये आपको खबर पता चली कि वो अपना जो है वो कैरियर का यहाँ इख्तिताम? अच्छा, यहाँ पे जो है ना बड़ा एक सिलसिला था, बताया गया कि कैरियर का इख्तिताम हो गया, तो ये चीज बड़ी डिसहार्ट कर रही थी कि जी मतलब अब नहीं होगा। लेकिन जब बाद में पता चला कि नहीं, वो कैरियर का तो इख्तिताम उनकी सिर्फ रेसलिंग के हवाले से हुआ, फाइटिंग के हवाले से हुआ, पार्टिसिपेशन के हवाले से हुआ, लेकिन वो एम्बेसडर बन के रहेंगे। तो ये चीज बहुत अच्छी है। लेकिन जिन लोगों को वो रिंग में लड़ते हुए अच्छे लगते हैं, जिनको वो मैदान में देखते हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं अपने एक फेवरेट रेसलर के तौर पे, तो उनके लिए थोड़ी सी मायूस कुन बात तो जरूर है ना। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन एक लीडर वही होता है जो अपने शागिर्दों को सिखाता है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में जॉन सीना जैसा हमें कोई और भी प्लेयर नजर आए। यहाँ वक्त हुआ इख्तिताम की जानिब बढ़ने का, जहाँ जिस तरीके से कैरियर इख्तिताम पजीर है, इस तरीके से हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। यकीनी तौर पे आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरीके की मजे मजे की स्टोरी और चिट चैट के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे हमेशा की तरह। पीर से लेकर जुमे तक आपके साथ होते हैं। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमें इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेट्रो लाइट।